इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूरा आप अगर आप देखें तो दोस्तों 1846 के इनफैक्ट 1947 तक कश्मीर जो था वो भारत का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। उससे पहले राजा महाराजा रूल करते थे, बुद्धिज्म था कश्मीर में, कलान पढ़िए, राजतरंगिनी, है कि नहीं। लेकिन ये मॉडर्न इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, और मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अनस्टेबिलिटी है क्योंकि दूसरे देश का हस्तक्षेप है, पाकिस्तान का हस्तक्षेप है। कोई भी इंसान हिंसा नहीं चाहता, इनफैक्ट कश्मीर के भी लोग हिंसा थोड़ी ना चाहते हैं, लेकिन वही है ना, समन्वय, कोऑर्डिनेशन नहीं प्रॉपर बैठ रहा है। ये एक अच्छी कोशिश है। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट के थ्रू हम दिल जीत सकते हैं, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात कश्मीरी पंडित, देखिए कश्मीरी पंडित पे मेरा 1 घंटे का सेशन आप देख लीजिएगा। 1990 के दौरान कश्मीर में मिलिटेंसी चरम पे थी, ये सब मैंने बताया दोस्तों, पूरा मैंने कवर किया, आप देखिएगा पूरी हिस्ट्री कवर की है। 1987 के जो इलेक्शंस और उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर में मिलिटेंसी जो है वो पीक पे थी। भैया होम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया था ना, है कि नहीं। तो कश्मीर में मिलिटेंसी पीक पे और उसमें कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया गया, ये तो काला सत्य है। मार के भगाया गया, कत्लेआम हुए, और तब से लेकर अभी तक इतने अमीर थे कश्मीरी पंडित, आज तक उनको रहने का ठिकाना नहीं। आप उनके इंटरव्यूज देखिए, छोटे से रूम में रह रहे हैं। अब इनकी भी वापसी हो रही है, इनको भी बसाया जा रहा है, और सबसे अच्छी बात है इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, यहां पे इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि अब 262% इंक्रीज इन माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स। 5 कॉरपोरेशंस ने पावर डिपार्टमेंट सेटअप कर लिया है। यहां पे सरकार ने 1000 करोड़ का पैकेज दिया है। अभी मैंने आपको बताया था कि कश्मीर में मैकेडमाइजेशन, रोड डेवलपमेंट हो रहा है, तो अब कश्मीर में धीमे धीमे डेवलपमेंट हो रहा है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान से रिफ्यूजीज आए उनको भी एलियंस ट्रीट किया गया था। यहां पे दोस्तों जो रिफ्यूजीज हैं, सबसे अच्छी बात है कि उनको सर्टिफिकेट दिया गया है, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया और डोमिसाइल राइट्स दिए गए हैं। जो इतने सालों से मांग कर रहे थे कि हमको राइट्स चाहिए, जगह चाहिए रहने की, हम इतने टाइम से यहां पे रह रहे हैं, हमने आपकी मदद की, अब उनको राइट्स दिए जा रहे हैं। ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स यहां पे दिए गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कश्मीर में जॉब निकलेगी, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि जो कश्मीर में है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, तो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा ना। 3,68,500 डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी तक इशू किए जा चुके हैं, जिसमें से मतलब 3 लाख, टोटल 4 लाख के करीब है, मतलब 4.5 लाख के करीब है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का टोटल बात करें, जम्मू में 3,68,500 डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, इतना ही है वैसे आंकड़ा। और अगर कश्मीर की बात करें तो लगभग 69,000। तो हम ये देख रहे हैं कि लोगों को यहां पे डोमिसाइल दिया गया, राइट्स दिए गए। ओके, टेररिज्म का क्या हाल है? देखिए जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म है, आतंकवाद है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। टेररिज्म अगर 2019 के मुकाबले की बात करें, 36% एक्टिविटीज का रिडक्शन हुआ। 36% टेररिस्ट एक्टिविटी हैड बीन रिड्यूस्ड आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। जनवरी से लेकर अभी 15 जुलाई तक 188 टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है। यह एमएचए की रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है। 126 टेररिस्ट को अभी तक मारा गया है। 2019 में यह आंकड़ा जो था, नहीं 2019 में यह आंकड़ा जो था 126, अभी 2020 में 136 टेररिस्ट को मारा गया, 10 ज्यादा। 2019 में 51 ग्रेनेड अटैक्स हुए थे, 2020 में सिर्फ और सिर्फ 21 ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं अभी तक। कैजुअलिटीज की बात करें तो 2019 में हमारे 75 जवान शहीद हुए थे, 23 सिविलियन मारे गए थे, लेकिन 2020 में 35 जवान और 22 सिविलियन की कैजुअलिटी हुई। बॉम्ब की बात करें, आईईडी के अटैक की बात करें, उसमें भी हमको बहुत गिरावट देखने को मिली। अभी तक खाली 6 आईईडी अटैक्स हुए हैं। 110 लोकल टेररिस्ट को अभी तक मारा गया है कश्मीर में। बड़े बड़े कमांडर्स को घेर के मारा गया है, जिसमें रियाज नाइकू भी शामिल है, करी यासीर भी शामिल है, अंसर गजवाल भी शामिल है, इन सबको भी मारा गया है। और सबसे राहत की बात यह है कि अब जो यूथ है वो कम ज्वाइन कर रहा है। 40% जो लोकल यूथ का इन्वॉल्वमेंट कम हो गया है, डिक्रीज। अभी तक हम देखते हैं कि सिर्फ 67 यूथ जो कश्मीर वैली में, उनका ब्रेन वॉश किया गया है।
तो 40% डिक्रीज आया है। जो यूथ, पहले जो यूथ होता था ना, जो जवान जिनका खून बड़ा गर्म होता था, वो लोग जाते थे टेररिस्ट बनने, लेकिन अब उसमें भी गिरावट आई है। 40% का रिडक्शन हुआ है। समझ रहे हैं? जॉब वैकेंसीज भी क्रिएट की गई। 10,000 नई जॉब वैकेंसीज जो हैं वो क्रिएट की गई हैं, और 25,000 पोस्ट को अभी और फुलफिल किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट, जब लोगों को नौकरी मिलेगी, देखो यार सिंपल सा फंडा है, लोग जो है ना पैसा चाहते हैं, रोजी रोटी चाहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहते हैं। अगर उनको मिल रही हो, उनको ये सब मिल रहा है, तो उनको कोई लेना देना नहीं कि स्टेट में क्या हो रहा है। लोग अगर खुश हैं तो वो देश के लिए काम करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर सरकार उनके लिए काम कर रही है, उनको खाना दे रही है, बढ़िया सब अच्छे से रह रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो फिर अनस्टेबिलिटी होगी ही। तो 10,000 वैकेंसी को क्रिएट किया गया है लोकल गवर्नमेंट में, और अभी 25,000 पोस्ट और क्रिएट की जाएंगी। इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस 10% ऑलरेडी कोटा है, पहाड़ियों को भी यहां पे कोटा दिया गया है। 7th पे कमीशन भी लग गया है। 3 लाख जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट जो सरकारी इंप्लॉयज थे, अब उनको 7th सेंट्रल पे कमीशन के अंडर बेनिफिट्स मिल रहा है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। इसमें हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब के ऊपर, डेवलपमेंट में बहुत बाधा थी ना, सरकार ज्यादा कुछ कर कहां सकती थी जब तक 370 और 35 से था। अब सरकार के पास पूरा फ्री कंट्रोल है, वो कर सकती है डेवलपमेंट। तो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब के ऊपर बन रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये अगले साल तक रेडी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती थी ना, तो जम्मू एंड कश्मीर में, मतलब कश्मीर घाटी को ये पूरे भारत से कनेक्ट कर देगा। 2022 तक पहली बार आप ट्रेन से जा सकेंगे, किसी भी स्टेशन से सीधे कश्मीर के लिए ट्रेन मिलेगी। अभी तक ऐसा होता नहीं था। 2020 में राजनाथ सिंह ने, अभी जुलाई की बात है, वो गए कश्मीर और 6 नए ब्रिजेस का उन्होंने शुभारंभ किया, उद्घाटन किया, और बोला कि ये की प्रायोरिटी है। शाहपुर कंडी इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में और इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, जो 50 साल से लटका हुआ है, अब उसको आगे बढ़ाया जा रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीजें और भी बहुत सारी, अटल पेंशन योजना जो है, सरकारी स्कीम जो है, सेंटर ने अभी 85 पीपल ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्कीम, जैसे अटल पेंशन योजना, पीएम किसान पेंशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सब लॉन्च कर दी है कश्मीर में। पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं यहां पे, और जैसा कि मैंने बताया कि कश्मीरी पंडित को तो वापस लाया ही जा रहा है। किसानों के लिए क्या है, सरकार ने 6,000 करोड़ का मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है, पैकेज दिया है, पैकेज भी दिया है यहां पे। तो ये सारी चीजें हैं। टूरिज्म अभी तो बंद है, अभी तो टूरिज्म बहुत ज्यादा इसको खोला नहीं गया है, अगर टूरिज्म की बात करें, लेकिन फिर भी टूरिज्म कश्मीर में सबसे ज्यादा, अगर भारत में आप देखें तो सबसे ज्यादा कश्मीर में प्रोस्पेक्ट है। टूरिज्म वहां पे फल फूल सकता है, स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत है कश्मीर। और जब टूरिज्म फलता फूलता है तो सबसे ज्यादा लोगों को फायदा होता है। लेकिन अनस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान चाहता नहीं है सब हो, लेकिन अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पहले थोड़ी बहुत बाधा थी, कश्मीर हमेशा से भारत का पार्ट रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, अब वो प्रॉब्लम्स नहीं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये आर्टिकल्स थे, ये बहुत